ओम शांति। आज की तारीख है 9 फरवरी 2022। आज के बाबा की साकार महावाक्य है, बाबा कितने मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना ये एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाती हैं? उत्तर है, बाप कहते मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि उससे हमारी चढ़ती कला नहीं हुई है, उससे हम और ही नीचे उतरते आए हैं, है ना। तो अभी दूसरा प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? उत्तर है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलती हैं, ये गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। ये सभी वेद शास्त्रों का सार है। गीत है आज का, नैनहीन को राह दिखाओ। बाबा की ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सीखे लदे बच्चे अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं। बच्चे जानते हैं कि ये जो भी मनुष्य मात्र हैं वे परम पिता परमात्मा की संतान है। पूरा विश्व परम पिता परमात्मा की संतान है। ईश्वरीय फैमिली है। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है, जिसने बच्चों को रचा है। बेहद का बाप कहते हैं, प्यारे मीठे मीठे सीखे लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले? इस संगम युग पर। बेहद का बाप कहते हैं, प्यारे मीठे मीठे सीखे लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले? इस संगम युग पर, जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंसेस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए और आपस में शांति कैसे हो। हाँ, बाबा कितने तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं, ये भूल गए हैं कि बाप ही आकर के सुख धाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए ना, क्योंकि इस समय सब दुखी हैं। ये बाप शिव बाबा का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी हैं उन सब को सुखी बनाना। बाबा सभी दुखी आत्माओं को सुखी बना देता है। सोचो कितना निस्वार्थ और निष्काम बाबा है, जो सबको पतित से पावन बना देता है, दुखी से सुखी बना देता है। सो भी सारी दुनिया की बातें गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक है। हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ये तो सब धर्म वाले जानते हैं। क्या जानते हैं कि भारत में गॉडेस का राज्य था, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे, ऐसे वो लोग समझते हैं। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भारत ने पहले स्वर्ग रचा न स्वर्ग। उसका मालिक कौन था? भारत। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। कॉपर के, सीमेंट के, दीवार के या
ऐसे सोने की लेयर के मकान नहीं थे, केवल चिपका दिया ऐसे दिखने के वाले लेयर के मकान नहीं थे, रियल सोने चांदी के महल थे। सोचो कितना साहूकार था भारत। भारत ही तो स्वर्ग था ना, तो कितना साहूकार था कि सोने हीरे के महल बनते थे। अब तो वो सब प्राय लोप हो गया है। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेक धर्म है, बाकी एक देवता धर्म प्राय लोप है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। अब वे बाप कहते हैं ये ब्रह्मा दादा तो जवारी था। ये नहीं कहते हैं कि निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि ये ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाबा या करके बताते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, क्योंकि हम नहीं जानते ना। बाबा अच्छी रीति जानता है। हम तो पार्ट बजा करके जन्म लेते गए और पिछली बातें भूलते गए। तो बाबा कहते कि हम लोग भी जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इनमें ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता हूँ, ये भी ड्रामा में था। कैसे प्रवेश होते हैं ये सवाल नहीं है। बाप कहती हैं मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूँ। आता भी हूँ भारत में। ये अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं आकर इनको समझाता हूँ, ब्रह्मा बाबा को। ये सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। जो सेकंड पास होता है वे फिर रिपीट होगा। एक सेकंड पास हुआ वो फिर रिपीट होगा। हर कल्प एक सेकंड का रिकॉर्ड है इस ड्रामा में। जैसे कोई पिक्चर बनती है तो उसमें भी एक सेकंड का रिकॉर्ड होता है ना, कोई वीडियो तो कैमरा में या कहीं भी, तो वो 001 002 ऐसे रिकॉर्डिंग के सेकंड्स दिखते हैं ना, फिर सेकंड मिनट में बदल जाते हैं। तो ऐसे ही ड्रामा में भी रिकॉर्डिंग चल रही है और ये एक सेकंड की रिकॉर्डिंग हर कल्प में रिपीट होगी। तो ये बेहद ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। बाप कहती हैं बच्चे, जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो ये सभी भक्ति मार्ग, इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं है। बेसार भक्ति है, बेसार है जिसमें कोई सार नहीं है, बस विस्तार हर चीज का, पर कोई सार नहीं है, एसेंस नहीं है। इतने ये सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। अभी गुड़ियों की तो पूजा कर रहे हैं ना, गुड़ियों को सजा के गुड़ियों की पूजा करके फिर गुड़ियों को ही डुबो देते हैं। देखो उससे पानी भी प्रदूषित हुआ और गुड़िया भी गई। तो बाबा कहते हैं गुड़ियों की पूजा इसको कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, ये सब बेसमझी हुई ना। ये तो आप फिर खिलाओ पिलाओ नहीं, चित्र नहीं बनाओ जब डुबोना है तो बाबा कहते ये सब बेसमझी हुई ना, बड़ी बेसमझी हुई। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। ये किसकी पूजा करते हैं ये भी समझते नहीं हैं। बाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी पूजा होती है। शिव का लिंग बनाते हैं, तुम बच्चों की भी शालिग्राम बनाते हैं। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सेवा कर रहे हो, पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। हमारी मिशन क्या है? पतितों को पावन बनाने की। हमको अपना मिशन पूरा करना है बाबा के साथ। तो तुम खुदाई खिदमतगार, तुम्हारी बाप से प्रीत है, बाप की श्रीमत पर चलते हो
तब श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा, कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते, वे आते हैं धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। इनको कहता एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेभम। और कोई कहता है गॉड इज लाइट, गॉड इज वन। और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है अल्लाह नूर है ना, अल्लाह ज्योति बिंदु है। कोई कहता है भगवान सर्वव्यापी है। तो सबकी अलग अलग मतें हैं, है ना। तो जिसकी जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। बाप आकर श्रीमत देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। ऊंची ती ऊंची मत है ही भगवान की। तुम बच्ची अब श्रीमत पर चलती हो। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम चलते हैं। भगवान हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाता है। निराकार शिव बाबा है, इसलिए बाबा का को डबल श्री है। बाबा डबल श्री है और हम लक्ष्मी नारायण जब बनते हैं तो हम सिंगल श्री हैं। यहाँ पे कलयुग में कोई भी श्रीमान श्रीमती नहीं है, न श्री है, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में बोला था कि अभी तो सब रावण मान रावण मती है। अभी कोई श्रीमान श्रीमती थोड़े ही है। श्रीमान श्रीमती तो देवी देवता को कहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, बस अक्षर ही दो हैं। बड़े प्यार से कहती हैं बच्चे, तो वे है बाप और हम सब हैं ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। ये बात किसकी बुद्धि में नहीं होंगी ना ये बात। इनके बुद्धि में भी नहीं थी। शिव बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी नहीं थी। अब बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं कि ये सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापिस ले जाना है। मैं ड्रामानुसार फिर से आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। ये बाबा आत्माओं से बात करते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं। इनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे। वे तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। फिर ये सब कह देते श्री कृष्ण भगवानुवाच। ये तो हो भी नहीं सकता। कितना फर्क है ना फर्क। संगम पर श्री कृष्ण हो न सके। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, बाकी प्रैक्टिकल सत्युग में होगा। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ी कोई हो सकता है। नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते हैं, कृष्णा 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 कृष्ण, ऐसे अपने ऊपर नाम रखवाते हैं ना, कृष्ण कृष्णा कृष्ण। लेकिन नाम रखवाने से थोड़ी कोई कृष्ण हो जाता है। बाप कहती हैं बच्ची, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। पवित्रता तो अच्छी है। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते हैं बाबा क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। नाटक में दिखाते हैं द्रौपदी को साड़ियां दी। ये कहानी बना दी है। बाबा कहती हैं बच्चे, अब पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नंगन नहीं होंगे। वहाँ है ही राम राज्य, वहाँ सत्युग में है ही राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, देह से मोह रहता है। वहाँ है आत्माभिमानी, सत्युग में है आत्माभिमानी। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसको आत्माभिमानी कहा जाता है। बाप कहती हैं तुम सब आत्मा हो,
शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब वापिस जाना है, वापिस परमधाम घर चलना है। ये है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाती हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाती हैं। अभी देखो, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई क्या बोलते हैं वो केदारनाथ जाता है तो कहते हैं केदारनाथ बाबा जी, केदारनाथ बाबा जी, ऐसे वो लोग जपते हैं ना। तो बाबा कहते तुम बाप को याद करते चलो। अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेंगी, कोटों में कोई में भी कोई सीखेंगे ना, तो कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे। अभी कलम लगना है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्राय लोप हो गया है। बाकी टाल टालियां खड़ी हैं। बनियन ट्री का मिसाल, बनियन ट्री जो इंटरनेशनल वो नेशनल ट्री है तो उसका मिसाल बाबा देते। वैसे ही इस देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है वो सड़ गया है। बाकी निशानियां चित्र रही हैं, परंतु वे कौन है ये किसको पता नहीं है, न अपने धर्म का पता है, इसलिए हिंदू धर्म कह देती हैं। बाप कहती हैं तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए ही कहा जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन इज माइट ऐसे कहते ना। अभी बाबा कहते अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वे धर्म कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिवान, वर्षा उनसे मिलता है, स्वर्ग की बादशाही का। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, ताकत भी उनसे मिलेंगी। बाप है सृष्टि का बीज रूप, हम उनकी फैमिली हो गए। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, देखती है, बोलती है ना। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी बने हैं। सबसे ज्यादा तमो प्रधान बुद्धि बाबा की भारतवासी इसलिए बने हैं क्योंकि भारत ही पहले स्वर्ग था ना, तो स्वर्ग से कलयुग तक धीरे 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 उतरती कला में आत्माएं तमो प्रधान होती गई और इसलिए भारतीय जास्ती तमो प्रधान बुद्धि बना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी, वही हेवन के मालिक थे। ये नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, सबको अपना अपना पार्ट। आत्माएं सब एक जैसी हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं हमारी आत्मा छोटी है बाबा बड़ा है, नहीं, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट फिर से रिपीट करती है। उनकी कभी एंड नहीं होती। पार्ट जो है ना 84 जन्मों का, वो कभी घिसता नहीं है रिकॉर्ड, है ना, कभी भी एंड नहीं होती ड्रामा की। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होंगी। वे अविनाशी पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है। क्या ये बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा है, कितना भारी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा और उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। वंडर की बात है ना, वंडर और गुह्य समझने की बात है। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है, पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा, उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है, सबको सुखी बनाना है। ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा अर्थात शिव बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है। इतनी छोटी चीज की तो पूजा कोई कर न सके। भक्ति के लिए बड़ा बनाती हैं, जिसकी पूजा हो न सके।
जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहती हैं। है बिंदी मसल तिलक देती है, बिंदी मिसल तिलक देती है ना। यहाँ ये बड़ी समझने की बातें हैं और तो कोई समझा न सके। ये बाप बैठ समझाती हैं, बहुत महीन बातें हैं। बाप समझाती हैं, बच्चे आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब फिर पावन बनना है, तुम अव्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक कोई याद करो, है ना। ओ बाबा आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो, और किसकी ताकत नहीं जो ये नॉलेज दे सके। तुम्हारी चढ़ती कला अब ही होती है, जबकि बाप आकर पढ़ाती हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए बाप कहती हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ, रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। गाते भी है ना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं मैं। गोया सभी कहते हैं हम नैनहीन हैं, हमको राह बताओ। इन पूरा विश्व कह रहा है, कहाँ की राह? अपने घर की, परम धाम की। यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है, तुरंत वर्षेश्वर की बादशाही की स्मृति आती है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। तमेव मातश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, ये उनकी महिमा है शिव बाबा की। मनुष्य के देती है ये वेद तो अनादि है, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी देखो वेद तो अनादि नहीं हो सकते ना। बाबा कहते परंतु पूछो कब से पढ़ाते आए हो, क्या सतयुग से लेकर? वहाँ शास्त्र तो होते ही नहीं। ये है भक्ति मार्ग के, कुछ भी जानते नहीं। बाप कहती हैं अभी मैं आकर तुमको सबका सार समझाता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला है? ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विष्णु का बच्चा तो नहीं है। हाँ ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बहुत गुह्य राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए कि हम फिर से अपने बाप से, जो बिछड़े हुए बच्चे थे, वो अपने बाप शिव बाबा से मिल गए। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। दूसरी पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वे अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसा पार कर लेती हैं जैसे कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाती हैं। ऐसे नहीं
कि समय आने पर ऑर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए, फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक। मास्टर त्रिकालदर्शी। अभी स्लोगन है, जो सदा खुश रहती हैं और सबको खुशी बांटती हैं वही सच्ची सेवाधारी हैं। जो सदा खुश रहती हैं और सबको खुशी बांटती हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।